नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। आज इंडियन बैंक द्वारा एक अच्छी पहल जरूर की गई है ब्लड कैंप को लेकर। उसमें जो शुरुआत है एक अच्छे प्रयास से जरूर की जा रही है, जिसमें मानव सेवा संघ से संचालक हैं स्वामी प्रेम मूर्ति जी पहुंचे हैं और अपने चरकमलों द्वारा जो इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो करते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। इंडियन बैंक के अच्छा प्रयास है, उनसे जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। एक अच्छे जो कार्यक्रम की शुरुआत है पहले भक्ति से होती है, पहले परमात्मा का ध्यान रखने से होती है। वहीं पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पहले जो जोत है, अगरबत्ती है, वो जलाकर जो अच्छे काम की शुरुआत है वो ज़रूर की जा रही है। लक्ष्य जनहित सोसाइटी के जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है, जो सिविल हॉस्पिटल की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो डॉक्टरों का प्रयास है, इस तरह से पहले भी रहता है, ब्लड कैंप का आयोजन किया जाता है। तभी करनाल है, करण नगरी है, ब्लड की कमी नहीं होने देती। चाहे किसी तरह के थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हों या और किसी चीज़ से किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो तभी समय पर जो ब्लड है वो काफ़ी मात्रा में एकत्रित भी हो जाता है। जिसके चलते आज इंडियन बैंक के अच्छे प्रयास, लक्ष्य जनहित सोसाइटी के अच्छे प्रयास और सिविल हॉस्पिटल के तमाम जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचकर अच्छा प्रयास काम करती हुई नज़र आ रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से स्वामी प्रेम मूर्ति जी का जो सम्मान है, एक शॉल है वो उड़ाकर जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक की पूरी टीम है, स्वामी प्रेम मूर्ति जी का जो स्वागत है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन बैंक द्वारा एक अच्छा प्रयास जरूर किया गया है, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। इंडियन बैंक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले सबसे जो बीपी है वो चेक जरूर किया जाएगा, क्योंकि अगर स्वस्थ होगा तो तभी ब्लड देने में समर्थ होगा। क्योंकि इस एक खून से, एक व्यक्ति के खून से कई लोगों की जो ज़िंदगी है वो ज़रूर बचाई जा सकती है। पहले आपका बीपी चेक होगा, फॉर्म फिल होगा, फिर और जो फॉर्मेलिटी है वो डॉक्टर द्वारा की जाएगी। उसके बाद जो आपका ब्लड है वो लिया जाएगा। फुसगढ़ रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडियन बैंक में इस वक्त हम खड़े हैं और स्वामी प्रेम मूर्ति जी महाराज के चरण कमलों से इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो जरूर की जा रही है। सिविल हॉस्पिटल की टीम यहाँ मौके पर पहुँची है, रेड क्रॉस की टीम मौके पर पहुँची है। रेड क्रॉस के जो अधिकारी हैं एक बड़े टीम में अच्छा प्रयास भी करते रहते हैं, लोगों को साथ लेकर जोड़कर चलते हैं। उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आज जो इंडियन बैंक ने जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, हम इनके आभारी हैं और दिनेश बख्शी जी के भी आभारी हैं, क्योंकि इन्होंने ही इनको मोटिवेट किया है। और इस तरीके से ये जो प्रयास किया जा रहा है कि जगह जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप, मेन मकसद हमारा ये है कि ब्लड की कमी के कारण से एक भी व्यक्ति की मौत ना हो। ब्लड यदि ब्लड बैंक में भरा हुआ होगा तो डॉक्टरों को देना ही पड़ेगा। रेड क्रॉस एक संस्था है जो सरकारी जो ब्लड बैंक है और पब्लिक है, उसके बीच में दोनों में ये संस्था मिलके काम करती है, मोटिवेट करती है और जाके कैंप लगवाती है। तो मैंने एक डोनर होने के नाते मैं आपको बताऊं कि मैंने भी 65 बार ब्लड डोनेट किया है। डोनेट करने से 1% भी वीकनेस नहीं आती है। जो डोनेट करने के लिए लोग आगे आते हैं, तो मेरा तो एक ही प्रयास होता है कि एक बार फर्स्ट बार जो ब्लड डोनेट करता है वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। 65 बार वाला नहीं है, क्योंकि उसको तो हैबिट पड़ गई है, उसको तो आदत पड़ गई है। वो तो अपने आप देगा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद। और हर स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो स्वस्थ हैं, निरोग हैं, वो ब्लड डोनेट करें। यदि किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर को ज़रूर बताए, उसको छुपाए ना। चाहे वो मेडिसिन ले रहा है किसी तरीके की, हमने हेल्दी ब्लड देना है पेशेंट को, तभी पेशेंट ठीक होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है। 6 टेस्ट फ्री हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी है, सी है, सिफिलिस है, मलेरिया है, HIV, हज़ारों रुपए के टेस्ट हैं जो फ्री हो जाते हैं। इसलिए इससे बड़ा एक हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। जब सर्कुलेशन होता है पूरी ओवरऑलिंग हो जाती है पूरे शरीर की, नया फ्रेश ब्लड बनता है और पुराना नष्ट हो जाता है। नहीं दोगे तब भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए दे के किसी की ज़िंदगी को बचाना ये सबसे बड़ा प्रयास है। तो मैं तो कहूँगा कि हर एक व्यक्ति को
जो 18 साल से 65 साल का है, स्वस्थ है, निरोग है, वो ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए। बिल्कुल थोड़ा सा तो देखो दर्द होगा, एक नीडल लगेगी, पर दूसरे का दुख देखना आप, जो लोग हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं कि ब्लड मिल जाए, किसी तरीके से लाइफ बच जाए, इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है जब किसी आदमी की ज़िंदगी बचती है। इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है। इसके लिए आगे आना चाहिए और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। इससे बड़ा और क्या, दुआएं भी मिलेंगी। दुआएं भी मिलेंगी। क्या नाम है सर? MC धीमान। मैं ट्रेनिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ हूँ, पर मेरा काम ये है कि मैंने लगातार रेड क्रॉस के साथ जुड़ के आगे बढ़ना है, ताकि लोगों को जोड़ के रखना है, ताकि ये मानवता के काम होते रहें। थैंक यू। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि अभी जो शिविर है वो आयोजन किया गया है, लेकिन जो लोगों का तांता है, भीड़ है, खून देने वालों की कमी नहीं है, वो यहाँ पर जुटने शुरू जरूर हो चुके हैं। चाहे हेल्दी हो, उसका पहले BP चेक किया जाएगा और भी जो फॉर्मेलिटी डॉक्टर द्वारा की जाएगी, क्योंकि अगर स्वस्थ व्यक्ति का खून ही लेंगे तो तभी वो किसी व्यक्ति के काम आएगा, नहीं तो अगर अनफिट होगा तो उसका खून कैसे ले सकते हैं। जिसके चलते आज जो डॉक्टरों की टीम है यहाँ पर पहुँची हुई है। स्वामी प्रेम मूर्ति जी हैं और उनका एक बैच लगाकर एक सम्मानित उनको जुड़ करते नज़र आ रहे हैं। जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, लोग खून देते हैं, समय समय पर खून देते रहते हैं, उनको एक बैच देकर सम्मानित भी जरूर प्रेम मूर्ति जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। फूसगढ़ के इंडियन बैंक की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज इंडियन बैंक द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है? आज इंडियन बैंक के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इस समय गर्मी के समय में इस कैंप की बहुत ही जो बड़ा योगदान रहेगा सरकारी अस्पताल में दाखिल मरीज़ों के लिए ब्लड देने के लिए। जो एकत्रित ब्लड है जो हम इसके कंपोनेंट भी बनाएंगे और जिस मरीज़ को जो ज़रूरत होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। तो ये एक सराहनीय कदम है और उम्मीद करते हैं कि एक नियमित अंतराल के बाद फिर से इंडियन बैंक जो है कैंप लगाएगा। जो डोनर है उनके लिए क्या फॉर्मेलिटी की जाती है सर, क्या चेकअप किया जाता है पहले? जो डोनर है उनके जो है नाम पता दर्ज करने के बाद उनसे जो है तकरीबन 50 से 60 तरह के प्रश्न हम पूछते हैं उनकी फ़िटनेस के आधार पर, और उसके बाद एक ब्रीफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा जाता है जिसमें उनका ब्लड प्रेशर, पल्स, क्लिनिकली जो है उनका हीमोग्लोबिन देखा जाता है और जो है हाइट, वेट वगैरह लेकर जो है उनकी फ़िटनेस दी जाती है। उसके बाद वो ब्लड दे सकते हैं। इन फ्यूचर डोनर से अपील भी करेंगे कि वो नाश्ता वगैरह करके आए कुछ? बिल्कुल, हाँ, वो हम सवाल जो पूछते हैं उसमें हमारे जो फॉर्म पे भी लिखा हुआ है कि उसने जो खाना खाया हुआ है कि नहीं खाया हुआ है। इन केस जो डोनर बता रहे हैं कि हमने नाश्ता नहीं किया तो बैंक उनको नाश्ता प्रोवाइड करा रहा है और उनको नाश्ता देने के बाद ही फिर हम उनका ब्लड ले रहे हैं। थैलेसीमिया बच्चों के लिए सर काफ़ी फायदेमंद रहता है ब्लड? जी बिल्कुल जी। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मुख्यतः काम आएगा, गर्भवती महिलाओं के लिए काम आएगा। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो जन्म से हो जाती है और उसमें जो मरीज़ को ज़िंदा रहने के लिए नियमित अंतराल पर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। लगभग 2 महीने में 3 बार उसको रक्त चढ़ाना पड़ता है। सर आज 116वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इंडियन बैंक का और दूसरा आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज एक ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया आपके द्वारा। हमारे बैंक द्वारा, हमारे बैंक का जो आज 15 अगस्त को 116वां स्थापना दिवस है, उसी उपलक्ष्य में बैंक द्वारा और जो भारत सरकार का एक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम आयोजित हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले भी पीछे प्लांटेशन वर्क भी किया है। स्कूलों में जाके स्कूली बच्चों को हमने स्टेशनरी वितरित की है। उसी क्रम में ये आज का प्रोग्राम है ब्लड डोनेशन कैंप। जैसे कहा भी गया रक्तदान महादान, उसी श्रृंखला में ये लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है, जिससे इलाहाबाद बैंक उस काज में आगे आया है और लोगों को एक अवसर प्रदान किया है कि वो इस रक्तदान महादान में अभियान में हिस्सा लें और अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें। अगर सामाजिक संस्थाओं के साथ इस तरह से बैंक या आम आदमी जुड़ जाएं तो कभी ब्लड की कमी ही नहीं रहेगी सर से? तो बिल्कुल, जैसा आपका वचन है बिल्कुल अक्षरता सत्य है और इसी योजना के तहत, इसी विचारधारा के तहत ये कैंप लगाया गया कि लोग अधिक से अधिक इन सामाजिक सहकारिता के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करें और इंडियन बैंक हमेशा उसमें आम जनता के साथ है। इसी मौके पर मैं यही बताना चाहूँगा कि इंडियन बैंक में
बहुत ही आकर्षक दरों पे गृह ऋण, वाहन ऋण, एमएसएमई ऋण, खुदरा ऋण, बहुत तरीके की ऋण योजनाएं उपलब्ध हैं, बहुत तरीके की जमा योजनाएं उपलब्ध हैं। इंडियन बैंक में लोग अधिक से अधिक जुड़ें, हम आपको बेहतरीन सेवा का आश्वासन देते हैं और आप हमारी किसी भी शाखा में किसी भी प्रकार का सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आज शिविर सर कहाँ लगा है? ये रक्तदान शिविर कहाँ ये लगा? रक्तदान शिविर आज हमने अपने जोनल ऑफिस अंचल कार्यालय करनाल के अंतर्गत शाखा है, जो फूसगढ़ शाखा है, उसमें लगाया है। यहाँ पे आसपास के ग्रामीण अंचलों से लोग भी आ रहे हैं और बहुत लोगों में उत्साह है, वो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अवनीश प्रधान, अंचल प्रबंधक करनाल। इंडियन बैंक मैनेजमेंट द्वारा उन लोगों को कहीं ना कहीं मोमेंटो देकर सम्मानित जरूर किया जा रहा है जिन्होंने आज ब्लड डोनेट किया है। पहले उनको बैच लगाकर सम्मानित किया, उनका उत्साह बढ़ा ताकि इन फ्यूचर भी इस तरह के वो काम जो अच्छे प्रयास है वो जरूर करते रहें, क्योंकि एक ब्लड देने से कई लोगों की जान बच सकती है। सर कैसा लगता है जब इस तरह के ब्लड कैंप लगते हैं जिससे कई लोगों की ज़िंदगी बचती है? क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअल में रक्त की जो हमें कमी की महसूस होती है जब आपका खुद का कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो वो पता चलता है कि रक्त की कितनी कीमत है। कई बार हम किसी को अगर कहते हैं कि भैया आपने रक्त देना है, तो कहता है ये मेरे में तो है ही नहीं। लेकिन जब घर में ज़रूरत होती है तो सबसे पहले वही लगते हैं, आगे आते हैं कि भैया मेरा ले लो। तो इसलिए हर व्यक्ति को रक्त दान करना चाहिए और जितना भी हो 3 महीने बाद जरूर रक्तदान करें। लक्ष्य जनहित सोसाइटी लंबे समय से सामाजिक काम कर रहा है, चाहे ब्लड कैंप की जाए या पेड़ों की रक्षा के लिए की जाए, और उसके साथ अगर इस तरह से बैंक या आम लोग मिल जाए तो आपका भी कहीं ना कहीं सीना चौड़ा होगा कि खून की कमी ही नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे जो है संस्थाओं को सबको आगे आना चाहिए और जो भी चाहें, अगर वो नहीं लगा सकते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी सामाजिक संस्था जो करनाल में रक्तदान कैंप लगाती है उनसे संपर्क करें और रक्तदान जरूर करें। कहाँ पे लगाया गया सर कैंप? ये फूसगढ़ ब्रांच में जो है इंडियन बैंक की ब्रांच है, यहाँ पर लगाया है। और इससे पहले भी हम लगाते रहे हैं, लेकिन कोरोना करके काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर ये कैंप लगाया। तो पहले भी लगाए जाते हैं? जी, यहाँ पर पहले भी 2-3 कैंप हम लगा चुके हैं। जब हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि बख्शी जी आकर मोटिवेट हमको तो कर जाते हैं, तो अपने आप को अच्छा करते हैं कि किसी का भला हो रहा है अपने द्वारा। नहीं, देखिए मोटिवेट तो क्या है कि हमारा एक फ़र्ज़ होता है कि हम कहते हैं कि आप ये कीजिए, बाकी उनकी मर्ज़ी होती है और वो करते हैं। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे, जहां पर आज इंडियन बैंक फूसगढ़ रोड पर जो ब्रांच स्थित है 116वां स्थापना दिवस उनका 15 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसके आज उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग की भीड़ है वो जुटती हुई नजर आ रही है। हर कोई चाहता है रक्तदान करे, क्योंकि एक व्यक्ति के रक्तदान करने से कई लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। सिविल हॉस्पिटल की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। लक्ष्य जनहित सोसाइटी की जो टीम है उसमें दिनेश बख्शी संचालक है, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। प्रेम मूर्ति जी द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाता है। तमाम लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर ब्लड कैंप में पहुंच रहे हैं। ब्लड देने के जो इच्छुक है वो लोग पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। जब हमने लोगों से पूछा तो उनका कहना था कि ब्लड देना उनका फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, और लोगों से, युवाओं से भी ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आएँ और ब्लड दें, ताकि उनकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सके, किसी का परिवार खुशहाल रह सके। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।